1049 नोटो लॉटरी ड्रॉ। दोनों भाई टेबल लगा के बैठ गए, नोटो की टिकट और नंबर्स चेक कर रहे हैं। छोटा भाई परेशान है, चेहरे पे हाथ है। बड़ा भाई फुल कॉन्फिडेंस, आखिर वो एक रेसर है। और नोटो ड्रॉ स्टार्ट होता है। वॉनी अपनी दांत में उंगलियां चबाते हुए डरा हुआ है और बोल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं, हम नहीं जीतने वाले। मोबाइल में नोटो ड्रॉ दिखाया जा रहा है। वॉनी बोलता है, तुमने पूरे 1 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। और तभी मोबाइल से आवाज आती है, बॉल घूम रहे हैं। वॉनी की घबराहट बढ़ती जा रही है और वह ग्लूमी फेस बनाते हुए मोबाइल देख रहा है, दांतों से नाखून चबा रहा है। जिन मना करता है, वॉनी अपना नेल काटना बंद करो। और तभी लकी नंबर 3 ड्रॉ होता है, सेकंड लकी नंबर 18। जैसे जैसे नंबर्स आते जाते हैं, वॉनी हैरान होते जाता है। और तीसरा लकी नंबर 9, चौथा 38। वॉनी की घबराहट दूर होते जा रही है। फिफ्थ लकी नंबर, इसी तरह सारे लकी नंबर आते जाते हैं। और नोटो लॉटरी का 1049 का फर्स्ट नंबर जिसने जीता है वह है 389 38 21 1 और बोनस नंबर 5। और ये सेम लॉटरी नंबर होता है जिनके पास। वॉनी खुशी के मारे पागल हो जाता है, उसकी आंखें चमक जाती है। वो बोलता है, ये तो पागलपन है, हमने पहला इनाम जीता। बड़े भाई मुझे च्यूटी काटो। जिन बोलता है, खुद को काट लो। वॉनी बोल रहा है, ये कोई सपना तो नहीं। जिन बोलता है, तो क्या तुम चाहते हो ये एक सपना हो? वॉनी सर को नाम हिलाते बोलता है, नहीं नहीं, ये हकीकत ही अच्छा है। जिन कहता है, डरने की कोई बात नहीं, ये ड्रीम नहीं है। वॉनी फिर बोलता है, सचमुच ना, ये कोई सपना तो नहीं है? जिन बोलता है, बिल्कुल ये कोई सपना नहीं है। और दोनों ही काफी मुस्कुरा रहे हैं। वॉनी हैरान है और जिन मुस्कुरा रहा है। वॉनी खुशी के मारे दोबारा चीखता है, वाओ फर्स्ट प्राइज। जिन उसे कहता है, अपनी आवाज नीचे करो, पड़ोसी तुम्हें सुन लेंगे। और शू कहता है। वॉनी चुप हो जाता है और एक गुफी सा फेस बनाता है आगे। जिन कहता है, अब तुम खुश हो ना? वॉनी कहता है, बिल्कुल, पर क्या तुम भी नहीं हो खुश? जिन कहता है, हाँ मैं भी खुश हूँ। जिन अपनी पिछली जन्म को याद करते हुए बोलता है, जब मैं फर्स्ट टाइम नोटो नंबर सही जीता था तब मैं बहुत एक्साइटेड था, बट बार बार दर्जन टाइम ये होते होते ये एक मैंडेटरी प्रोसेस हो गया है, जैसे कोई एनुअल इवेंट। पुनर्जन्म के पश्चात मुझे सिक्योर कैश की जरूरत थी, वो भी जल्दी से, क्योंकि 900 मिलियन डेथ हो चुकी थी। तो इकोनॉमी धराशायी होने की कगार पे थी और प्लेयर्स के बीच आइटम्स का एक्सचेंज और खरीदना बेचना बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाएगा। और ये सब कुछ होगा कैश में, नोटों में, पैसे में। वानी कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम अपने पहले सारे 100 गेम में जीत गए, आखिर विनिंग अमाउंट कितना होगा? जिन कहता है, मुझे अंदाजा नहीं। और मन में सोचता है, विनिंग अमाउंट इतना होगा जो हमारी दुनिया बदल देगा। आगे हमें बैंक दिखाया जाता है, NY बैंक, जिसके सामने जिन खड़ा है और मन में सोच रहा है, शायद इतनी बार प्राइज जीतने के कारण मैं अब बिल्कुल भी नर्वस महसूस नहीं कर रहा हूँ। जिन आगे बढ़ता है और कहता है, मैं यहाँ आया हूँ अपना फर्स्ट विनिंग प्राइज कलेक्ट करने। उसे वहाँ अटेंडेंट देखकर मुस्कुराता है और कहता है, ओह ऐसी बात है, और उसे बधाई देता है। मन में सोचता है, तो ये नोटो का फर्स्ट प्राइज विनर है, बट ये एक स्टूडेंट की तरह है। असिस्टेंट पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुमने यह नोटो कहाँ से खरीदा? जिन उसे एड्रेस बताता है कि उसने 24/7 से खरीदा है। वह असिस्टेंट अपने कंप्यूटर में उसे रन करता है और हैरान होते बोलता है, क्या QS24 योनवी स्टोर्स डेफिनेटली। और दो लोग खुशफुसा रहे हैं। क्या तुमने सुना 115 गेम लॉटरी के जिसमें फर्स्ट प्राइज उसी ही जगह से मिले हैं? 115? वो असिस्टेंट हैरान है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, इतने सारे। एक कहता है, हाँ ये तो पागलपन है, और इनमें से 100 केवल एक ही स्टोर से जीते गए हैं और केवल एक ही पर्सन द्वारा बाय किए गए हैं सभी कुछ। वो असिस्टेंट हैरान होते जा रहा है और उसे बताते हैं कि अगर कोई भी तुमसे कहे कि वह QS24 यॉन वी स्टोर से नोटो खरीदा है तो तुम्हें तुरंत ही बैंक के प्रेसिडेंट को बुलाना है, क्योंकि वह पर्सन VVIP पर्सन हो जाएगा। समझ गए? यह बात उस असिस्टेंट को एक बंदा बताता है। तभी जिन एंट्री लेता है और एक्सक्यूज मी कहता है। वह असिस्टेंट अपने ख्यालों से बाहर आता है और बोलता है, एक्सक्यूज मी, क्या तुम कुछ मिनट रुक सकते हो? यह बोलकर वह असिस्टेंट बैंक के प्रेसिडेंट को बुलाने के लिए चले जाता है। और कुछ देर बाद खुद बैंक प्रेसिडेंट आकर बोलता है, इंतजार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा नाम जिनो है और मैं इस NY बैंक का प्रेसिडेंट हूँ। जिन अपना नाम बताता है, मैं जिन हूँ। दोनों में हैंडशेक होता है। मैनेजर उसे बधाई देते बोलता है, बहुत बहुत बधाई हो, आपने नोटो के प्राइस जीते हैं। जिन बोलता है, थैंक यू। मैनेजर बोलता है, चलिए किसी कंफर्टेबल प्लेस में चलते हैं जहाँ हम आपस में बात कर सकते। और उस बैंक की लॉटरी टिकट बिजनेस टीम के ऑफिस में दोनों जाते हैं। वहाँ प्रेसिडेंट के पीछे जिन है और वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उसको देखकर उसका अभिवादन करती है और कहती है, मिस्टर प्रेसिडेंट आप यहाँ हैं। और मन में सोचती है कि वो कौन है जो प्रेसिडेंट के पीछे है, क्या उनका बेटा है? तभी प्रेसिडेंट बताते हैं कि ये हमारा VVIP लकी कस्टमर है जो यहाँ अपना विनिंग मनी कलेक्ट करने आए हैं। मेक श्योर तुम वो सब कुछ करो जिससे ये कंफर्टेबल हो जाए। और ऐसा करके वो जिन की तरफ इशारा करते। वह दूसरी असिस्टेंट हैरान हो चुकी है कि ये VVIP कस्टमर है, इसने 100 नोटों के लॉटरी टिकट जीते हैं। और कहते हैं वो मैनेजर की, जिन तुम बिल्कुल आराम से रहो। जिन कहता है, थैंक यू। लड़की मन में बोलती है, शांत रहो। और जिन के पास आके कहती है, नाइस टू मीट यू सर, प्लीज हैव अ सीट। जिन आराम से बैठता है कंफर्टेबली। वो लड़की पूछती है, क्या मैं आपके लिए कुछ पीने का ला सकती हूँ, जैसे जूस, कॉफी, ग्रीन टी? जिन बोलता है, सब ठीक है, मैं अपना विनिंग कलेक्शन कलेक्ट करने आया हूँ। और वो लड़की कहती है, ऐसा, इन दैट केस क्या मैं आपका नोटो टिकट देख सकती हूँ सर? जिन अपने नोटो टिकट से दिखाता है और वो लड़की हैरान है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है इसने उन सभी को सेम
सेम नंबर से स्टैम्प किया है। क्या यह भविष्य जानता है या समथिंग कुछ ऐसा ही? वह लड़की बोलती है कंफर्मेशन कंप्लीट हो गया है, आप बिल्कुल 100 गेम्स के विनर हैं। जिन पूछता है आखिर मैंने कितने पैसे जीते? लड़की थोड़ी सी संकोची होकर बोलती है सर आपने जीते हैं अप्रोक्सीमेटली 22 करोड़ रुपए और रकम टैक्स हटा दें तो ये है 15 करोड़ रुपए। आगे बताया जाता है कि प्राइज मनी कनेक्ट करने के बाद सब कुछ नॉर्मली स्मूथली हो गया। सबसे पहले मैंने एक घर खरीदा जहां हम दोनों मूव हो गए। जिन पेपर्स पे साइन कर रहा है। इसके बाद मैंने एक स्टॉक अकाउंट खोला। इसके बाद बिटकॉइन सर्च पास टाइम, फिर मैंने कॉइन्स में इन्वेस्ट किया और आज। जिन बोलता है वानी हमने जो घर देखा था तुम्हें कैसा लगा? वानी बोलता है ये तो बहुत बढ़िया था, मैंने कभी भी इतना बड़ा और महंगा घर अपनी जिंदगी में नहीं देखा, मैंने सिर्फ इसे पिक्चर्स में देखा था। जिन बोलता है तो हम वहाँ सीधे मूव करते, वहाँ सिक्योरिटी भी अच्छी है। वानी हैरान है, बड़े भाई तुमने लीज क्यों साइन किया? तुम्हारे पास तो इतने पैसे हैं कि तुम उसे डायरेक्ट खरीद सकते हो। बोलता है मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। वानी हैरान कुछ कह नहीं पा रहा ये सुनकर। वो बताता है कि एक्सेप्ट 1 बिलियन मैंने सारे पैसों से बिटकॉइन बाय कर लिया है, लगभग 14 बिलियन के बिटकॉइन। वानी को ये सुनकर बड़ा ही सदमा लगता है, वो पत्थर की तरह जड़ हो जाता है। जिन बोलता है भाई मुझे पता है तुम क्या कहने वाले, बट समझो मैंने ये सब कुछ बहुत सोच के किया है। वानी भी पत्थर का बना हुआ है, उसके हाथ से टॉवल गिर रहा है, वह दुनिया से अलग हो चुका है। जिन उसे संतुष्टि देने के लिए कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने लॉटरी में 4 नंबर और देखे हैं, हम दोबारा जीत सकते हैं। तब वानी को कुछ होश आता है और उसकी आंखों में चमक आती है कि ये वही इन फेमस लॉटरी नंबर्स का ड्रीम है। वह होश में आने लगा है और वो चिल्ला के बोलता भाई उसे हिलाते हुए तुम्हें वो नंबर याद है ना, उसे बिल्कुल भूलना नहीं, उन सपनों के नंबर को। जिन बोलता है हाँ हाँ मैं उन्हें बिल्कुल नहीं भूलूंगा। जिन मन में सोचता है तुम्हें क्या पता मैंने ये चीज कितनी बार ट्राई की है, अब मैं चाह कर भी इसे भूल नहीं सकता। और चलो बहुत समय हो गया, लंच में चलते हैं। वानी बोलता है रेडी टू गो वेयर? और जिन बोलता है तुम भूल गए क्या, मैंने तुमसे कहा था कि आज हम दूसरी जगह जा रहे हैं। तभी एक जोरदार पंच की आवाज सुनाई दे, कुछ टूटता हुआ दिखाई दे। ये दीवार से ब्लॉक है और ये है जिन का बुली जो एक पंच से दीवार को तोड़ रहा है। वह मन में सोचता है मुझे लगा था यह बहुत अच्छा आइडिया है कि सब कुछ अपने स्ट्रेंथ स्टेटस में डालना। उसके चेहरे पे एक कुटिल मुस्कुराहट है, वो अपनी पंचेस को देख रहा कि आखिर वह कितना शक्तिशाली हो चुका है और कहता है एक पंच और दीवार पर मारते हुए मैं सोच नहीं सकता, मैंने एक मस्कुलर स्ट्रेंथ रूइन भी ड्रॉ किया जिससे मेरे स्ट्रेंथ भी बूस्ट होकर डबल हो गई। और बिशुम वह दीवार मार के दीवार को तोड़ते जा रहा है, दीवार के परखचे उड़ते जा रहे हैं। शायद वो अपनी शक्ति का टेस्ट कर रहा है। चेहरे में एक कुटिल सी मुस्कुराहट साइकोपैथ की तरह। और वो कहता है इवन माइक टायसन भी मेरे न्यूक्लियर फिश से जलने लगेगा। मन में सोचता है बहुत हो गई टेस्टिंग, अब आतंक होगा। वो अपनी मुट्ठी को भींचता है, उसकी नसें फड़क रही। आगे दिखाया जाता किसी बिल्डिंग की छत, कोई चिल्ला रहा है ड्यूमिन जिन। जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज। ये जिन का पुराना घर है और ये वही बंदा है। वह कहता है मुझे डाउट है कि वह कमीना आखिर उस गेम्स में हार गया। अपनी मुट्ठी को भींचते हुए वह बोलता है बट वह मेरे फोन कॉल्स इग्नोर कर रहा है और कहीं जाके छुप गया है। उसकी आंखों में एक खास तरह का साइकोपैथिक चमक है और बोलता है वह कमीना इंसान। इधर जिन यह सोचकर वह जिन की उस ग्लेयर को याद करता है और बोलता है मन में सोचकर कि उसे क्या लगता है वह ऐसे ही गायब हो जाएगा। गुस्सा उसकी सांसों में दिखाई दे रहा है और मन में बोलता है तुम मेरे हाथों ही मरोगे। आगे वह बंदा जोर जोर से ह्यूमन जिन के दरवाजे को पटक रहा है अपने हाथों से पाट 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 पाट, बट बंद दरवाजा खुलेगा थोड़ा ही। वह मन में बोलता है भले ही हम दोनों प्लेयर्स हैं बट एक लूजर इज अ लूजर, मुझे उसके मैनर्स को फिक्स करना होगा। अचानक वह रुकता है। वह मन में सोच रहा है ये तो ऑब्वियस है कि वो अपने घर में छुपा हुआ है बट वो बाहर क्यों नहीं आ रहा। जैसे वह बंदा घर में नहीं है। वह कान लगा के सुनता है और बोलता है वेल मैंने तुम्हें पकड़ लिया। अगर मैंने सांस लेने की भी आवाज सुनी तभी वह सोचता है मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। तभी कोई बोलता है एक्सक्यूज मी स्टूडेंट। एक बुजुर्ग बंदा बोलता है तुम मेरे दरवाजे के सामने क्या कर रहे हो। एक बुजुर्ग अंकल खड़े हैं। वह बंदा बोलता है तुमसे क्या मतलब, क्या तुम इस घर के ओनर हो। वह बाल्टी बोलता है हाँ मैं हूँ ओनर इस घर का। वह बंदा हैरान है क्या बात कर रहे हो, क्या तुम मिलने आए हो अपने दोस्त से। वह बंदा बोलता है दोस्त हाँ मेरा दोस्त कहाँ है वो। अगर तुम ओनर हो तो तुम ये डोर खोल सकते हो ना, मैं अचानक से अपने दोस्त से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तुम इसे खोल दो। वह बूढ़ा बोलता है ड्रैन। वो बोलता है क्या, हैरान है और कहता है यह घर एम्प्टी है, जो यहाँ बंदा रहता था वो यहाँ से जा चुका है। वो बोलता है कहाँ, कब, कैसे। ओनर बोलता है आज ही, पर कहाँ ये नहीं पता। इधर बोलता है कम। अपनी मुट्ठी को भींचते हुए नसों में गुस्सा फड़क रहा है, नसों में गुस्सा फड़क रहा है। आखिर वह भाग गया कैसे, कुछ बोले। आगे दिखाया जाता है एक ऊंची बिल्डिंग के नीचे खड़ा है वानी। कहता है वाओ आओ ये कितनी है ऊंची बिल्डिंग। अपने आंखों के ऊपर रखा है उसने हाथ, आंखें हैं बड़ी बड़ी जैसे बटन हो गए हो 4। आगे स्टाइलिश लुक के साथ वह देखता है कि इसके हैं दरवाजे रिवॉल्विंग डोर वाले। जिनने भी अच्छे कपड़े खरीद लिए, जैकेट पहना हुआ है उसने। वॉली हैरान होता जा रहा है। जिन आगे बढ़ रहा है। वानी देखता है ओ यहाँ एंट्री करने के लिए एक्सेस कार्ड की जरूरत पड़ती है। जिन अपना एक्सेस कार्ड वहाँ के रिसेप्शनिस्ट को देता है। एक बंदा सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि तुम्हारा आइडेंटिटी कंफर्म हो गया है, अब तुम जा सकते हो।
वानी ऐसी सिक्योरिटी देख के आंखों में चमक लिए सोचता है वाओ यहाँ सिक्योरिटी भी है, और बोलता है बड़े भाई ये जगह तो बहुत ही औसम है। उसके चेहरे में एक बच्चे की तरह स्माइल है, आखिर वो बच्चा ही तो है। जिन उसकी खुशी देखकर हल्की सी स्माइल देता है और कहता है चलो। वानी भी कहता है हाँ। घर का लुक दिखाया जाता है बहुत ही लग्जरियस। वानी के मुंह से सिर्फ वाओ वाओ निकल रहा है क्योंकि ये जगह इतनी बड़ी है जो लगभग 3500 स्क्वायर फीट है। सुनकर वानी हैरान हो जाता है, क्या ये जगह कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है हम दोनों के लिए? घर की चमचमाहट से वानी की आंखें चकाचौंध है। जिन बोलता है हमारे पास काफी पैसे हैं तो हम ऐसी जगह पे रह सकते हैं। वानी बोलता है इस जगह के लिए तुमने कितने पैसे दिए हैं? जिन बोलता है मैंने 5 बिलियन डिपॉजिट किया है और यहाँ का मंथली रेंट है 22 मिलियन। वानी हकलाने लगता है 20 लाख रुपए मंथली रेंट, इतना ज्यादा? उसकी आत्मा उसके शरीर से शायद बाहर जाने ही वाली है। वह मन में बोलता है अभी रिसेंटली 5,000 रुपए का कन्वीनियंस स्टोर का लंच से मेरे हाथ बाहर आने को हो गए थे और यहाँ 20 लाख से ज्यादा। वह कहता है भाई बड़े भाई ये कुछ ज्यादा ही महंगा नहीं है, हम किसी और जगह इससे सस्ती जगह में रह सकते हैं। जिन बोलता है नाइस एंड क्लीन, साफ सुथरा है। वह वानी की बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है। जिन बोलता है नहीं हमें कम से कम इतना तो खर्च करना ही चाहिए क्योंकि जितना महंगा होगा सिक्योरिटी उतनी ही बढ़िया होगी, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को प्लेयर्स एपोलेप्सी में गिरते हैं और प्लेयर्स इस समय सबसे ज्यादा वीकेस्ट होते हैं। नेचुरल डिजास्टर जैसे आग, अर्थक्वेक और हत्यारे जो दूसरे प्लेयर्स के द्वारा हायर किए गए हैं इसी समय की तलाश में रहते हैं। हमें अन प्लेयर्स के ऐसे अटैक से बचने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, इसलिए जितने भी प्लेयर्स हैं उन्हें ऐसी ही सिक्योर जगह पे रहना चाहिए, चाहे तुम कितने भी उड़ने वाले या शक्तिशाली हो दूसरी दुनिया में। बट अगर तुम रियलिटी में मर गए तो ये सब कुछ खत्म। जिन बोलता है वॉन तुम्हें घर कैसा लगा? वॉन खिलखिलाते हुए बोलता है बहुत अच्छा। जिन बोलता है यह रिलीफ है कि तुम्हें अच्छा लगा। वानी थोड़ा सा हैरान है, कुछ सोच रहा है मन में पर कहता कुछ नहीं, उसे समझ में नहीं आ रहा है और पूछता है सॉरी बड़े भाई। जिन बोलता है हाँ, और बोलता है आने वाले मंथ में तुम दूसरी दुनिया में दोबारा जाओगे और लड़ोगे और मैं खुश रहूंगा। मैं बहुत ही थॉटलेस, मुझे माफ करना। बट वानी को एक जोर का थप्पी देते हुए जिन बोलता है तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तुम्हें क्या लगता है क्या मैं नेक्स्ट राउंड से वापस नहीं आ पाऊंगा? जिन वानी कंधे पे हाथ रखता है और वानी बोलता है जस्ट इन केस। जिन बोलता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं कुछ खाने। मैंने सुना है इस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर में जो शॉपिंग मॉल है वहाँ एक कोरियन रेस्टोरेंट है जो बहुत अच्छा खाना बनाता है, चलो। वानी बोलता है कुछ नहीं और कहता है ओके आगे। जिन के मोबाइल में कुछ आता है, वह देखता है और वह मन में सोचता है कि लगता है उसे पता चल गया कि मैं मूव्ड हो चुका हूँ। जिन हल्का सा मुस्कुराता है और मन में सोचता है मुझे इसे इग्नोर करना चाहिए क्योंकि मैं रियलिटी में इससे कभी नहीं टकराऊंगा और दूसरी दुनिया के बारे में कोई नहीं जानता क्योंकि वहाँ कौन कैसा दिखता है किसे पता। और ये वांग योंग मिन का फोन होता है, वही साइको उस सेल सांड। नेक्स्ट डे जिन सोकर उठता है और बोलता है वान तुम कहाँ जा रहे हो? वान बैग लेके कहीं जाने की सोच रहा है। जिन बोलता है कहाँ चले? वानी बोलता है मैंने राइस केक ऑर्डर किया है तो मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूँ। जिन कंफ्यूज, राइस केक इसने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया था। जिन सोच रहा है कुछ तो गड़बड़ है दया। जिन मन में सोचता है हम चाहे कितनी बार भी पुनः जन्म ले लें या रिग्रेस हो जाए सिचुएशन सेम टू सेम रिपीट नहीं होती, बट इसने आज तक कभी राइस केक नहीं मंगाया। जिन बोलता है राइस केक क्यों? वॉन बोलता है अब हम नई जगह पे आए हैं तो हमें आसपास पड़ोसियों को राइस केक देना चाहिए ताकि हम एक अच्छे नेबर लगे, है ना? जिन बोलता है इसमें कोई बुरी बात नहीं एक अच्छे नेबर लगने में, तुमने ऐसा सोचा? एक्स एक्सपेक्टेड ऑफ माई लिटिल ब्रदर। वानी खुश है, यस अप्रूवल मिल गया। वानी बोलता है मैं राइस केक लेके आता हूँ और उन्हें बांट देता हूँ, तुम आराम करो। जिन बोलता है ये अच्छा रहेगा कि हम दोनों जाएं और सबको ग्रिट करें, चलो साथ चलते हैं, मैं भी चलूंगा, चेंज करके आता हूँ। और एक बेल को दबाते हैं, टिंग टोंग टिंग टोंग। वहाँ से आती है कौन है? और ये बोलता है हम नए नए आए आपके पड़ोसी हैं, हम आपसे यहाँ ग्रीटिंग देने आते हैं। वानी काफी मुस्कुराते हुए बोलता है। जिन उसके पीछे चुपचाप खड़ा है। वानी के हाथ में केक है। दरवाजा खुलता है, एक आंटी बाहर आती है और कहती है नाइस टू मीट यू, और कहती है जैसे तुम दोनों की शक्लें मिल रही हैं तुम दोनों पक्का भाई भाई होगे। वानी मुस्कुराते हुए कहता है हाँ बिल्कुल हम ब्रदर्स हैं। और वानी कहता है हम आपके लिए कुछ राइस केक लाए हैं, इसे लीजिए जब ये गर्म है। उस केक से भाप निकल रही। वो आंटी उस केक को लेती है और कहती है वाओ थैंक यू, हम इसे अच्छे से एंजॉय करेंगे। तब दोनों ही झुक कर उसे गुड बाय कहते हैं और आगे बढ़ते हैं और बताते आते हैं कि हम यूनिट्स में हैं, हम अभी आए हुए हैं। वानी कहता है कुछ राइस केक लीजिए। एक अंकल आते हैं, उन्हें राइस केक दिया जाता है। जिन बोलता है थैंक यू, आगे हमारा ऐसे ही ख्याल रखिएगा। सभी उनसे बहुत ही खुश होकर मिल रहे हैं। एक एक करके वो अपने पड़ोसियों से मिलते जाते हैं और 44 फ्लोर पर केवल एक घर है। अब तक वानी और जिन थक चुके हैं। जिन बोलता है हाँ चलो बस ये लास्ट है, इन्हें ग्रीट करते हैं फिर चलते हैं। जिन बोलता है वान तुम्हें पता है ये पेंट हाउस 54 और 44 दोनों ही फ्लोर्स पे है। वान बोलता है तो वो तो सचमुच बहुत अमीर होगा। जिन बोलता है मुझे डिटेल्स तो नहीं पता, बट कहते हैं वह एक रईस जादे का सेलिब्रिटी बच्चा है। घंटी बताई जाती है और कैमरे से कोई कुछ नहीं बोलता। जिन बोलता है शायद वह घर में नहीं होगा, पर दोबारा घंटी बजाई जाती है और वानी बोलता है शायद वह घर में नहीं है। तभी डोर खुलता है और वानी बोलता है ये पर्सन है एक्ट्रेस सियोन आ रिंग। एक सुंदर लड़की बाहर आती है। आगे क्या हुआ? आगे क्या होता है? ये एक्ट्रेस कौन है? क्या ये भी कोई प्लेयर है?
और वो बुली जिनको ढूंढ पाएगा। अगर रिग्रेशन में सभी चीजें सेम टू सेम नहीं होती तो क्या इस रिग्रेशन में कुछ अलग होने वाला है? जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली बार।